हेलो दोस्तों, आज मैं आपको अपनी एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है। मेरी तालीम महज फ़िए है और मेरी उम्र 24 साल है। 5 फुट 7 इंच कद है। ज़्यादा तालीम ना होने की वजह से कोई नौकरी तो मिली नहीं। घर में सबसे बड़ा होने की वजह से घर की सारी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई थी। 20 साल की उम्र में मैंने काम शुरू किया। मैं आपको ये बताना तो भूल ही गया कि मेरा ताल्लुक मुल्तान से है। शाह आलम में एक छोटा सा घर है जो वालिद साहिब ने अच्छे वक्तों में अपनी जिंदगी में ही बना लिया था, जो अब हमारी वाहिद जायदाद था। 20 साल की उम्र में जब वालिद साहब इस दुनिया से चले गए तो मेरे वालदा ने मुझे कोई काम ढूंढने का कहा, क्योंकि घर का खर्चा भी चलाना था और सबसे बड़ा होने के नाते ये काम मुझे को करना था। मुझसे छोटा एक भाई और 3 बहनें थीं, जिनकी उम्र अभी बहुत कम थी। काम ढूंढने की गरज से मैं बाजार चला गया, जहां थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद मुझे एक शख्स ने एक दुकान का पता बताया, जिन्हें एक सेल्समैन की ज़रूरत थी, जो न सिर्फ ग्राहक से बात कर सके बल्कि हिसाब किताब का भी पक्का हो। मैं इंसाफ की बताई हुई दुकान पर पहुंच गया। दोपहर 12 बजे का वक्त था। अभी बाजार में ज्यादा चहल पहल न थी। मैं दुकान में दाखिल हो गया तो सामने एक बुजुर्ग काउंटर पर मौजूद थे और इनके सामने कुछ ख्वातीन खड़ी थी। मुझे दुकान पर आता देखकर इन बुजुर्ग ने एक कपड़ा आगे कर दिया जो वो पर्दे के लिए इस्तेमाल करते थे। अब मैं बुजुर्ग को देख सकता था, मगर ख्वातीन और मेरे दरमियान अब एक पर्दा आचका था और मैं दिल ही दिल में सोचने लगा कि आखिर ऐसी भी क्या बात है, क्यों पर्दे की ज़रूरत पड़ गई, जबकि वो ख्वातीन पहले ही बुर्का पहने हुए थी। खैर, मैं दुकान का जायज़ा लेने लगा। ये कॉस्मेटिक्स और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकान थी। कुछ देर बाद पर्दा हटा और वो ख्वातीन वहाँ से निकल गई। अब बुजुर्ग मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और बोले, बोलो बेटा, क्या चाहिए? मैंने बाजुल की तरफ देखा और कहा, सिर, मुझे जॉब चाहिए। मैंने सुना है कि आपको एक सेल्समैन की ज़रूरत है। ये सुनकर बुजुर्ग ने कहा, हाँ हाँ, मैंने कहा था कि कोई अच्छे घराने का बच्चा हो तो बताएं। मुझे सेल्समैन की बहुत ज़रूरत है। क्या लगते हो इफ्तिखार के तुम? मैंने कहा, कुछ नहीं अंकल, मैं तो मुख्तलिफ दुकानों पर जा जाकर आपका पूछ रहा, तो कुछ पीछे एक दुकानदार ने ही मुझे आपके बारे में बताया कि आपको ज़रूरत है, तो मैं इधर आ गया। उन्होंने कहा कि बेटा, ऐसे तो मैं किसी को नहीं रख सकता, मुझे तो एतमाद वाला लड़का चाहिए। इन बुजुर्ग का नाम अनवर था। मैंने कहा, सिर, आप बेफिक्र है, मुझसे आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। मुझे जॉब की बहुत सख्त ज़रूरत है। मैंने इफ्तिखार साहब को घर का पता और घर के हालात सब कुछ बता दिया। फिर अनवर साहब के लहजे में पहले से ज़्यादा नरमी और भी आ गया, मगर वो अभी तक झचक जा रहे। फिर उन्होंने कहा, बैठा, ख़वातीन और लड़कियों से बहस करनी पड़े तो कर लोगे। मैंने उन्हें बताया, जी अंकल, मेरे स्कूल में लड़कियां भी थीं और फैमिली स्थानियाँ भी, और मैं बहुत अच्छा और सबका पसंदीदा स्टूडेंट था। आपको मेरी वजह से कभी कोई परेशानी नहीं हो। फिर उन्होंने मुझे कहा, अच्छा चलूं, तुम अभी जा, मैं थोड़ा सोच लूं, कल सुबह 10 बजे आ जाना तुम, मगर किसी बड़े को लेकर आना। बेहतर है इसी मार्केट में कोई वाकिफ हो तो इसे ले आना। मैंने इन कलिल से हाथ मिलाया और उनका शुक्रिया अदा करते हुए फौरन घर चला गया। घर जाकर मैंने अम्मी से इस बारे में बात की तो इन्होंने काफ़ी सोचने के बाद अबू के एक अच्छे दोस्त का पता मुझे बताया कि इनसे जाकर मालो शायद वो कोई मदद कर सके। इस सिलसिले में मैं इसी वक्त अबू के दोस्त से मिलने चला गया। कुछ देर बाद उनके घर पहुंचा तो किस्मत से वो घर पर ही मिल गए। वो अपनी बीवी और 2 बेटियों के साथ कहीं घूमने के लिए जा रहे थे, मगर मेरे आने की वजह से उन्होंने अपना प्रोग्राम थोड़ी देर के लिए मुअत्तल कर दिया था। मैं अपना तारुफ तो जाते ही करवा चुका था, जिसकी वजह से मुझे अंकल और आंटी ने बड़े प्यार से अपने घर में बैठाया और इनके एक बेटी, जिसकी उम्र मुश्किल से 15 साल होगी, मेरे लिए मीठे पानी का एक जग और एक शरबत ले आए। मैं घटाकर 2 ग्लास पी गया था, क्योंकि सुबह से फिर फिर कर मुझे काफ़ी प्यास लगी हुई थी।
میں نے انکل کو اپنی مشکل بتائی اور ان سے مدد مانگی تو وہ کچھ دیر سوچنے کے بعد بولے کہ فکر نہیں کرو، تمہارا کام ہو جائے گا۔ کل صبح تم پہلے میرے گھر آ جانا، میں تمہیں اپنے ساتھ لے چلوں گا اور انور صاحب کو تمہاری گارنٹی دے دوں گا۔ کچھ دیر اپنی خدمت کروانے کے بعد میں واپس گھر آ گئے اور اگلے دن صبح انکل کے گھر چلا گیا۔ انکل پہلے ہی تیار ہو چکے تھے، 10 بجنے میں ابھی تھوڑا وقت تھا۔ انکل نے اپنی بائک نکالی اور سیدھے حسین آگاہی بازار میں داخل ہونے کے بعد اسی دکان کے سامنے لے جا کر میں نے بائک روکنے کو کہا۔ انکل میرے ساتھ دکان میں داخل ہوئے اور انور صاحب کو اپنا تعارف کروایا اور اپنا ملازمتی کارڈ نکال کر انور صاحب کو دکھا دیا۔ میرے یہ انکل محکمہ جنگلات میں ملازم تھے۔ سرکاری ملازم کا کارڈ دیکھ کر انور صاحب کو اطمینان ہو گیا اور وہ بولے کہ اگر آپ بچے کی ضمانت دیتے ہیں تو میں اسے رکھ لیتا، روزانہ ایک ٹائم کا کھانا دوں گا اور شروع میں 6,000 تنخواہ ہوگی۔ اگر اس نے دل لگا کر کام کیا تو تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ میں نے فراہمی بھر لی تو انکل نے کہا ٹھیک ہے، انور صاحب میں چلتا، بن باپ کے بچہ ہے، اسے اپنا ہی بچہ سمجھیے گا اور میں گاہے بگاہے چکر لگاتا رہوں گا، امید ہے آپ کو اس سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر انکل چلے گئے، جبکہ انور صاحب بیکوٹر کا ایک چھوٹا سا دروازہ کھول کر مجھے اندر آنے کو کہا۔ کاؤنٹر کے اندر جاتے ہوئے میری نظر دکان کے اس حصے میں پڑی جہاں کل کچھ خواتین کھڑی تھی۔ خیر میں اندر آ گیا تو انور صاحب نے مجھے کام سمجھانا شروع کر دیا۔ کچھ ہی دیر میں دکان میں کچھ خواتین آئیں تو انور صاحب نے کہا تم نے صرف خاموشی سے دیکھنا ہے کہ گاہک سے کس طرح بحث کی جاتی ہے اور اسے مطمئن کیا جاتا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ خواتین نے اپنے لیے کچھ میک اپ کا سامان خریدا اور میں انور صاحب کی ڈیلنگ پر غور کرتا رہا۔ اسی طرح سارا دن مختلف خواتین گاہیں بگاہے آتی رہیں اور میں چپ چاپ انور صاحب کو دیکھتا رہا۔ دوپہر میں انہوں نے اپنے گھر سے کھانا منگوایا جو ان کا ایک چھوٹا بیٹا دینے آیا تھا۔ میں نے بھی ان کے ساتھ ہی کھانا کھایا۔ پورا دن اسی طرح گزر گیا۔ رات کو ساس انور صاحب نے مجھے چھٹی دے دی تو میں جلدی سے گھر چلا گیا کہ کہیں اندھیرا نہ ہو جائے۔